सभी को राम राम। आप लोगों का ज्योतिष एडवाइस में स्वागत है। और अभी मैं तुला राशि का मासिक राशि फल बताने वाला हूं और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपना राशि फल खुद कैसे निकालने में सक्षम हो पाइएगा। मैं टेक्निक के साथ, पैटर्न के साथ मैं आपको राशि फल तो डिटेल में बताऊंगा ही, साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि आप अपना राशि फल जानने के लिए दूसरे पे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत सिंपल है, सो सिंपल यू कांट इमेजिन। अब चलते हैं, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए मेरा वीकली जो हॉरोस्कोप है सभी राशियों का, 12 राशि का मैं पहले रिलीज कर चुका हूं, मतलब वीडियो मेरी पड़ी हुई है, देख सकते हैं। और 6 जुलाई टू 31 जुलाई 2026 तक ये मेरा जो तुला राशि का मासिक राशि फल है, मेरा हर राशि का मासिक राशि फल बन चुका है और कुछ का 1-2 का बाकी है, वो भी बहुत जल्द ही आजकल में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से राशि फल अपना निकालते हैं। हाउ कैन यू बी एबल टू लर्न योर हॉरोस्कोप वेदर दैट इज मंथली, वीकली और फॉर द होल लाइफ। तो मैं लग्न राशि से राशि फल बताता हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। तो यहाँ पे देखिए ये तुला राशि का हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखते हैं, पहले स्वास्थ्य पे चलते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले जिंदगी में स्वास्थ्य जरूरी है, क्योंकि धन दौलत कुछ भी काम नहीं देगा अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। करियर भी काम नहीं देगा, हम जिंदा रहेंगे तब ना। तो आइए स्वास्थ्य को देखते हैं। यह तुला लग्न में तुला राशि है, इसके स्वामी कौन है? शुक्र है। अब शुक्र का प्लेसमेंट देख लीजिए, ये कौन सा है? एकादश भाव या 11th हाउस या इच्छा पूर्ति का भाव, संगी संबंधी का भाव, मित्र का भाव, बड़े भाई का भाव, बड़े भाई बड़ी बहन बड़े भाई का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस भाव में शुक्र बैठे। शुक्र और किन भाव का स्वामी? देखिए मैं सीक्वेंस में नहीं चलूंगा, जहां जहां सिगमेंटल मैं बताऊं, सिगमेंट बोले तो इकाई बोले तो यहाँ पे बना दिया हूं। करियर का, स्वास्थ्य का, धन का, पार्टनरशिप, बिजनेस का, इस तरह से मैं बताऊंगा। तो उससे जो जो लिंक हाउसेज होंगे मैं उसका कारकत्व भी बताऊंगा डिटेल में, और प्लैनेट का कारकत्व भी बताऊंगा। तो देखिए शुक्र किन चीज का है स्वामी? शुक्र का कारकत्व क्या है? सुख सुविधा, भोग विलास, धन दौलत, ऐश्वर्य, आराम, ठीक है, सारा चीजें जितना देख रहे हैं, सुख सुविधा, ये सारा चीज, धन दौलत सब इन्हीं के पास है। ईश्वर ने इन्हीं को अथॉरिटी बना रखा है। अब देखिए लग्न भाव के स्वामी होके और बैठे हैं इच्छा पूर्ति के भाव में। बेसिकली इच्छा पूर्ति ही बोल के चलते हैं हम लोग। इस हाउस का कारक तो मैंने बता ही दिया, ये सिंह राशि है जो कि क्रूर राशि में आती है, लेकिन पाप राशि नहीं है, भगवान सूर्य की है। और केतु भी बैठे हैं इसमें। तो शुक्र के साथ जो केतु युति बना रहे हैं और ये लग्न भाव के स्वामी होके शुक्र इनके साथ बैठे हैं, इट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट डिनोशन दैट पर्सन मे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, मतलब आध्यात्मिक चीजों के प्रति इस बंदा या बंदी का झुकाव होगा और जो भी उसका इच्छा होगा उससे संबंधित भी वो पूर्ति होगा। और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्या रहेगा? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इनके जो स्वामी है शुक्र और केतु, ये इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं। अगर त्रिक भाव में रहते तो हम कह सकते थे, लेकिन एक राशि जो है इनकी ये त्रिक भाव में पड़ रही है, तो इससे दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्यों देगा? देखिए यहाँ पे भी बात आ गई इस हाउस की। मैं लग्न, इच्छा पूर्ति और अष्टम भाव का, अष्टम भाव अचानक परिवर्तन का है, सीक्रेट नॉलेज का है, आयु का है, मृत्यु भाव भी बोला जाता है इससे। अचानक अर्न इनकम का भी है, अचानक आमदनी का भी है, जैसे जो राहु का है वो है। और इसका नैसर्गिक कारकत्व जो है शनि महाराज के पास होता है, अष्टम भाव। तब यहाँ पे देखते हैं इनकी वृष राशि है। शुक्र का जब मैटर आया तो इनकी दोनों राशियों को मैं अभी विवेचना कर दूं, तो ये वृष राशि है और इसमें मंगल बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, शुक्र मतलब कि इससे जो
इससे इस हाउस से संबंधित जो चीजें हैं और शुक्र की राशि है, तो मतलब हो सकता है कि आपको आय भाव भी इसको बोलते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव। हो सकता है कि आपको अन इनकम जिस पे उम्मीद नहीं किए हैं कि आपको मिलेगा, या कोई लॉटरी वगैरह भी लड़ सकता है। जी हाँ, लॉटरी वगैरह भी ये लड़ सकता है इस पीरियड के समय में। ऐसा नहीं कि डैम श्योर लड़ेगा ही, बट देयर इज पॉसिबिलिटी। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर पॉसिबिलिटी को बताता है, और सर्टेनिटी अबाउट द पॉसिबिलिटी को ऑलमाइटी गॉड तय करते हैं। तो वी एज एन एस्ट्रोलॉजर जस्ट मेंशन अबाउट द पॉसिबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द पॉसिबिलिटी, सिचुएशन ऑफ द पॉसिबिलिटी। मैं कहना ये चाह रहा था कि आपका ये जो है इच्छा पूर्ति जो भी है आपका होगा, चाहे धन से संबंधित इच्छा पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति भी साथ साथ होगा, आय से संबंधित आमदनी भी होगा। और किन चीजों का व्यवसाय कीजिएगा या क्या नौकरी कीजिएगा तो आपको होगा, वो भी मैं बताऊंगा, अभी आगे बाकी है। तो इस तरह से आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, या बिना कमाया हुआ इनकम भी मिल सकता है। ठीक है, बता दूं, वो तो हो गया मेन सिगमेंटल जा रहे थे। ये लग्न का हो गया, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव का धन का अगर बात करें तो धन आपका, ये मंगल जो है 8वें भाव में बैठे हैं और उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप टेक्निकल चीजों के जानकार हैं, अगर इंजीनियर हैं, तो उससे भी आमदनी आएगी, आपके प्रोफेशन से भी आएगी। क्यों आएगी? कि देखिए, इसमें मंगल बैठे हैं और अपने ही भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, उससे धन आएगा। धन भाव के स्वामी हैं, यहां बैठे हैं, धन आएगा। लेकिन थोड़ा सा मारक भाव है। अगर बात करें थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह का, खासतौर से आग उग से बचने का, और बाइक वगैरह थोड़ा सा, या 4 व्हीलर जो भी चलाते होंगे उसमें थोड़ा सावधानी बरते। ठीक है, धन आएगा। अब कहिएगा कि सर धन भी आएगा, एक्सीडेंट का भी बात है। हाँ भाई, एक घर खाली सब शुभ ही परोस के नहीं देता है। मैं नहीं कहता, आप देखे होंगे या पढ़े होंगे कि मारक भाव जो है, ये मारक भाव भी है, ये प्रबल मारक में आता है, द्वितीय और सप्तम। मैं पूरा उतना डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं ये धन भाव का भी है। तो आपको धन आएगा, इसमें दो मत नहीं है। अब चलते हैं तृतीय भाव में। ये छोटे भाई बहनों का है, साहस का है, संघर्ष का है। इस नैसर्गिक कारक तो मंगल के पास है। ठीक है, तो मंगल का देखिए यहां पे 4, 7, 8 मंगल की दृष्टि होती है। तो 7वीं दृष्टि इस पे है और 4थी दृष्टि इस पे है, इच्छा पूर्ति के भाव में। मैं बताया ना कि आपको जो भी इच्छा है इस जुलाई महीना में पूरा होगा। पॉसिबिलिटी है, मोर पॉसिबिलिटी, नॉट सर्टेनिटी बट मोर पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे तृतीय भाव में छोटे भाई बहन का जो गुरु है, ये यहां पे बैठे हैं, इस भाव के स्वामी। और गुरु ये कौन? 6वें भाव के भी स्वामी है। मीन्स कि आपको साहस और संघर्ष के साथ कर्म में लगे रहिए। देखिए, कर्म भाव में बैठे हैं और इनका एक राशि यहां पे है 6वें भाव में। अब बात आ गई तो इसका भी बताना पड़ेगा। 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का है, कंपटीशन में सफलता दिलाने का है। चाहे किसी भी चीज में स्पर्धा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हो, स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं आप, कंपटीटर हैं, किसी भी कंटेस्टेंट है किसी कंपटीशन में, तो उसमें भी सफलता दिलाएगा। और ये स्टेट कमीशन तक का जब गवर्नमेंट दिलाता है, गवर्नमेंट जब स्टेट कमीशन तक का जब ये दिलाता है 6th हाउस, उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं और या लगे हैं तो वो भी मिलेगा। लेकिन ये जनरली 6th हाउस जो है स्टेट कमीशन तक, और यूपीएससी वगैरह, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब ये 10th हाउस से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ 10th हाउस में भी पोजीशन आपका अच्छा है, गुरु केंद्र में है। और 16 जुलाई से सूर्य भी यहां आ जाएंगे। कब आ जाएंगे?
16 जुलाई। अब देखिए, अब आपका कुंडली में और जाना गया है। जी हाँ, ये जुलाई महीना का राशिफल तुला राशि वालों के लिए और जाना गया। क्यों? गुरु आदित्य योग बन गया। पहले क्या बन रहा था? बुध आदित्य योग भाग भाव में, ऐसे भी अच्छा था, त्रिकोण में बन रहा था। मतलब कि इस जुलाई महीना में तुला राशि वालों के लिए बेहद ही चमत्कारिक कुछ होने वाला है। जी हाँ, खास तौर से करियर के संबंध में, और जो भी इच्छा रखे हैं, जिस कर्म में लगे हैं, उसमें सिर्फ ये देखना है कि चंद्रमा शुभ ग्रह है और कर्म भाव में है, कर्म भाव में इनकी राशि है और गुरु बैठे हैं। तो खाली गलत काम मत कीजिएगा, क्योंकि ईमानदारी से कर्म कीजिएगा। किसी को चीट करने वाला, धोखा देने वाला काम कीजिएगा तो आपका सब निगेटिव में हो सकता है। अब मैं इसे ज्यादा नहीं कहूंगा। तो आप जो कर रहे हैं उसमें आपको बेहतरीन होने की संभावना है। करियर के भी संबंध में मैं बता दिया। अब देखिए, ये छोटे भाई का भी करियर बनने की पॉसिबिलिटी है। आपका छोटा भाई बहन, यंगर ब्रदर अगर लगा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये तो हो गया, उसको करियर मिलेगा ही। अब चलते हैं, आपको संघर्ष और साहस दोनों शक्ति जो है आपका पराक्रम ही बढ़ जाएगा। किस क्षेत्र में बढ़ेगा? कर्म करने के क्षेत्र में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ये जो गुरु की राशि है धनु राशि है, ठीक है, धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी गुरु सूर्य के साथ 16 जुलाई से, गुरु पहले से है, सूर्य आ जाएंगे तो गुरु आदित्य योग बन जाएगा। तो गुरु आदित्य योग बन जाएगा तो इससे संबंधित, इस भाव से संबंधित कर्म कीजिएगा तो फल मिलेगा। अब आपको तो मिलेगा ही, आपको छोटे भाई बहन का भी ये भाव है, पराक्रम भी पड़ेगा तो उसको भी सफलता मिलेगा। अब चाहे आते हैं चौथे भाव पे, ये किस चीज का है? ये माता का भाव है, भूमि, वाहन इत्यादि चीजों का है, भवन का भी है। तो इससे क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पे दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो आपको आपका माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पहले तो यहां से चले, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको अचीवमेंट होने का ज्यादा चांस है। जी हाँ, जमीन जायदाद भी खरीद कर सकते हैं, मैंने चाह के नहीं, आपका ऐसा समय आ रहा है कि डेफिनेटली यू विल मूव टुवर्ड्स दैट, और आपको उसमें अच्छा लाभ होगा। ठीक है, अगर उससे संबंधित आप बिजनेस भी करते हैं, तो अच्छा फायदा आपको हो सकता है। देखिए, इसके जो चतुर्थेश है, ये शनि है। शनि का कौन कौन दृष्टि होती है? 3, 7, 10। तो ये शनि थोड़ा सा है, क्या है, हालांकि मीन राशि में, शुभ राशि में है, लेकिन ये क्या करेंगे? शनि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाएंगे, माइनर डिस्टर्बेंस लाएंगे। लेकिन ये जो गुरु और सूर्य का जो गुरु आदित्य जो बना है ना, सारे कुंडली का स्थिति आपको समराई में बोलूं तो बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जमीन जायदाद खरीदवा सकते हैं और आपको करियर में सफलता तो दिलवाएंगे ही, इसमें दो मत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है, क्योंकि इस भाव से गवर्नमेंट जॉब होता है स्टेट कमीशन तक, और इस भाव से, दसम भाव से सूर्य खुद बैठे हैं, जो कि सूर्य यहाँ पे 16 जुलाई से ही आएंगे। लेकिन अभी तो सूर्य यहाँ है, सूर्य दो नहीं है, एक ही है। ये 15 जुलाई तक यहाँ है या 16 जुलाई तक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी मोर एंड मोर बन रही है। अब चलते हैं, ये देखिए, ये आपका बच्चा, ये जो अगर शादीशुदा है तो आपका बच्चा का जो रचनात्मक कार्य है या जो मानसिक, उसका थोड़ा सा आक्रामक हो सकता है, उग्र हो सकता है, थोड़ा विचार मतलब निगेटिव ऑल्टर थॉट 10-20 दिन हो सकता है, क्योंकि राहु बैठे हैं वो भी कुंभ राशि में। हालांकि एक्टिविटी शनि और राहु की मिलती है, सिर्फ अंतर इतना है कि फास्ट मूविंग है, वो स्लो मूविंग है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने का है। अगर शादीशुदा नहीं है, आप अनमैरिड है, तो आपके लिए ये पंचम भाव जो है
में अचानक आपको परिवर्तन हो सकता है। राहु अचानक परिवर्तन कराने वाले हैं। सिर्फ आक्रामक होकर कोई निर्णय न ले, यही सिर्फ ध्यान रखना है। अब चलते हैं सिक्स्थ हाउस को। मैं बता दिया था कि गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। शनि बैठे हैं और शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि यहां जा रही है मंगल पे। मंगल बैठे हैं इसमें 8th हाउस पे, और 7वीं दृष्टि कहां जा रही है, इस पे जा रही है। तो आपको थोड़ा सा बीमार उमार होने की संभावना हो सकती है। जी हाँ, शनि की देखिए ये त्रिक भावों से संबंध बना रहे हैं। शनि त्रिक भावों से संबंध बना रहे हैं। इसके भी स्वामी है शनि और इसके भी स्वामी है। मैं बताया ना, ये इस भाव में बैठे हैं 6th हाउस में। तो शनि इस 6th हाउस की चीज क्या है, रोग, ऋण, शत्रु, जनरल कंपटीशन, गवर्नमेंट कंपटीशन, एग्जाम की तैयारी इत्यादि वगैरह में ये हाउस सफलता का ये कारकत्व को हैंडल करता है। लेकिन इसमें शनि बैठ गए हैं। तो शनि बैठ गए और शनि जो है यहां पे गुरु की दृष्टि पड़ने से शनि का जो प्रभाव है, बैड इफेक्ट जो है, बहुत ओवरकम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको स्वास्थ्य में असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य में असर पड़ सकता है और खास तौर से वो स्वास्थ्य में असर 15 जुलाई तक। 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई से जो गुरु और सूर्य के बुधादित्य जो बना है उसमें बहुत सारा सुधार हो जाएगा। और गुरु का ऐसे दृष्टि है, लेकिन एक सीमा है उनका भी। शनि महाराज जो है वो अपना कुछ न कुछ करामात दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा बीमार होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है 15 जुलाई तक। अब देखिए, अब ये तो मैं बता दिया। ये किन चीज का भाव है, ये पत्नी भाव में चलते हैं, भार्या भाव। यहाँ पे मंगल है। मंगल मैं बताया था पत्नी भाव का बताते समय, फिर बता दूं कि मंगल जो है 8म भाव में बैठे हैं। और 8म भाव में बैठे किनका स्वामी है, ये 2य भाव का और 7म भाव का। 8म भाव में बैठे हैं। इनकी दृष्टि जा रही है कहाँ, 2य भाव पर जा रही है 7वीं दृष्टि। और 4थी दृष्टि कहाँ जा रही है, इच्छा पूर्ति के भाव पे। और 4, 7, 8 होता है। 8वीं दृष्टि साहस और पराक्रम पर जा रही है। तो आपका इस महीना साहस और पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हो या कोई भी कंपटीशन के लिए हो या मानवीय दैनिक जो जीवन है उसके लिए हो, आप डिसीजन लेने में सक्षम होइएगा और आपको धन आएगा। जो भी डिसीजन लीजिएगा थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, मतलब आक्रांत होकर नहीं लेना है, नहीं तो निर्णय गलत होने से आपको क्षति हो सकती है। ये मैं बता ही चुका था। ये बताने के बाद में मैं भाव वाइज चला गया। ये भाग्य भाव में बैठे सूर्य बुधादित्य जो बन रहा है 15 जुलाई तक, आपके भाग्य में चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। करियर का मैं बता ही दिया, ये इच्छा पूर्ति का भाव बता दिया। ये देखिए बुध जो 9वें भाव में है, इस भाव के स्वामी होके, मतलब कि आप ये जहां भी हैं, जहां कर्म कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगे रहिएगा। ऐसे तो बुध अभी वक्री है, लेकिन जब वक्रत्व तो खत्म होगा तो आपको अचानक भाग्य में उछाल मिलेगा। जी हाँ, जुलाई के हो सकता है लास्ट तक आपको भाग्य में उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन जहां लगे हैं, जहां भी घर से दूर हैं, तो वहां से छोड़िएगा नहीं। तो इस तरह से ये तुला राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो हमारे अनुसार जो मैं अपना एनालिसिस कर पा रहा हूं, तो राशिफल देखा जाए तो मोर देन 80% है। जी हाँ, मोर देन 80% क्या है, मतलब अचीवमेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नौकरी पेशा वाला। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस कीजिएगा तो उसमें सावधान रहिएगा। सावधान किन चीजों से रहिएगा, अचानक थोड़ा सा टेंशन होने की संभावना बन सकती है और एरोगेंसी आ सकती है आप में या सामने वाले पार्टनर में, तो उससे सावधान रहिएगा। लेकिन अगर पत्नी के नाम से आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो बिजनेस ही हो या कोई भी चीज हो, तो वो उससे धन आ सकता है। जी हाँ, तो इस तरह से
तुला राशि का राशिफल बहुत ही इस महीना अच्छा रहने वाला है। अगर अच्छा लगे, मेरा पैटर्न अच्छा लगे बताने का, तो आप लोग मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं सब्सक्राइब करके एवं लाइक करके।